नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे पीएम आवास योजना को लेकर के। जितने भी लोगों ने, जितने परिवारों ने 2.0 के माध्यम से जितने भी लोगों ने आवेदन किया था, उन लोगों के आवेदनों का अब सत्यापन किया जाएगा। ये सरकार का आदेश जारी हो चुका है। विकास विभाग का आधिकारिक वेबसाइट के रूप में इसको क्या किया गया है, डाला गया है। नोटिस के माध्यम से आप लोग इस कटिंग को देख रहे होंगे, जो पेपर के माध्यम से डाला गया है। तो जो पहले आवेदन किया गया था, उस आवेदन को अभी तक स्थगित किया गया था, उसको वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, क्योंकि उसके पिछले समय में जब ये आवेदन लागू हुआ था वेरिफिकेशन करने के लिए, उस समय आचार संहिता लागू होकर के इलेक्शन की प्रक्रियाएं चालू हो चुकी थी। लेकिन अब इलेक्शन आपका खत्म हो चुका है और इलेक्शन के बाद पीएम आवास योजना को लेकर के सरकार ने अपनी कदम को उठा ली है। और इस कदम के दौरान जितने भी लोगों का नाम इस लिस्ट में जारी हुआ है, तो करीब करीब कहा जाए तो 1,04,00,000 व्यक्तियों का नाम इस सूची में डाला गया है। तो 1,04,00,000 व्यक्तियों का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्या इस योगदान के लाभ के लिए वो पात्रता है या नहीं, या फर्जी तरीके से इस लिस्ट में नाम उसको आ चुका है, उसका आ गया है। तो अगर फर्जी तरीके से अगर आपका नाम इसमें आ चुका होगा, तो आपका नाम इससे हटा दिया जाएगा। जो इसके पात्र होंगे उन्हीं को इस लाभ का मतलब पात्रता रूप में दी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पक्का मकान है, लेकिन जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस समय करीब करीब कहा जाए तो लोगों ने फर्जी घर दिखा करके, फोटो डाल करके और आवेदन कर चुका है, जिसके वजह से वैसे वैसे लोगों का भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है। बहुत सारे लोगों का घर पक्का का मकान है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब जगह जमीन सब कुछ है, संपत्ति है, उसके बावजूद भी उनका नाम इस लिस्ट में आ चुका है। तो इस लिस्ट से आपका पैसा नहीं आएगा। वो लिस्ट आपका एक दोबारा फिर से जांच करके सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद कि आप उस लायक हैं या नहीं, तब जाकर के उस लिस्ट से छटैया करके काट करके असली हकदार को, सरकार का कहना यह है कि जो इस लायक है उसी का नाम इसमें रहना चाहिए, अन्यथा बाद बाकी सभी लोगों का नाम इससे काट करके हटा देना चाहिए। इस सूत्रों के मुताबिक इस पेपर कटिंग के माध्यम से ये पता चलता है कि 20 लाख करीब स्वयं लोगों ने अपने पोर्टल पर आवेदन किए हैं, जिसमें से 15,000 लगभग अभी तक फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, जो कच्चे मकान दिखा करके आवेदन किए हैं। तो पकड़े जा चुके हैं 15,000 के लगभग। लेकिन फॉर्म कितना गया है लिस्ट में? 1,04,00,000। इतने व्यक्तियों में से न जाने कितने लोग अभी भी फर्जी तरीके से शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में सभी लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले तो जो अधिकारी आएंगे उनकी टीम आएगी, 3 कैटेगरी में आपका सत्यापन किया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी में एक लिस्ट के नाम से जिस जिस व्यक्तियों का नाम होगा उस लिस्ट में, उस नाम के अनुसार उस जगह का पर पते पर वहां पर अधिकारी जाएंगे गुप्त रूप से, और उस चीज की छानबीन करेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पर रहता है या नहीं रहता है, कहाँ पर रहता है। हो सकता है कि आप यहाँ से आवेदन किए होंगे, बट आप कहीं दूसरे स्टेट में रहते होंगे, कहीं दूसरे जगह पर रहते होंगे, यहाँ नहीं रहते होंगे, तो यहाँ पर आपका मकान है नहीं, झुग्गी झोपड़ी टाइप की यहाँ पर होगा, बट कहीं और आप अपना मकान, हवेली, जो भी है संपत्ति को बरकरार बनाए रखे होंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले जांच किया जाएगा कि आपका असली अस्तित्व, आप जन्मभूमि जहां पर रह रहे हैं, असली आप वहीं उसी गांव के हैं या कहीं दूसरे जाकर के रह रहे हैं। तो अगर आप कहीं दूसरे जगह पर रह रहे हैं और आपको वहां पर पता चला कि आपका मकान पक्के के रूप में है, तो आपका लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। अधिकारी के रूप में यह भी जांच किया जाएगा कि ये जो व्यक्ति है उसके नाम पर जो रसीद डाली गई है जमीन के तौर पर, वो जमीन इसके नाम पर है या नहीं, या घुसखोरी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से इस लिस्ट में इसका नाम डाला गया है, तो वहां से भी इसका नाम हटा दिया जाएगा।
अब तीसरे में बात किया जाएगा कि वो भी एक प्रक्रिया होगी, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जांच किया जाएगा कि आप इस लिस्ट में है तो आपका नाम है, तो आप उस मतलब एलिजिबिलिटी के हैं कि नहीं, पात्रता के हैं कि नहीं, आपके पास 3 पहिया 4 पहिया मकान है या नहीं, जगह जगह जमीन है नहीं, संपत्ति है नहीं, आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई लाभ तो नहीं लेते हैं। लाभ अगर लेते हैं 50,000 से ज्यादा, अगर आप कोई आयकर दाता है, आपके घर में कोई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम उस लिस्ट से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाद बाकी जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो असहाय हैं, जिनका एकदम जरूरी है कि इनको आवास देना चाहिए, उन्हीं को दिया जाएगा। बाद बाकी फर्जीवाड़े तरीके से नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इंतजार करें, वो लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। पीएम आवास योजना वेबसाइट पर जाकर के खोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम अपने जिले के हिसाब से, अपने प्रखंड के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका नाम उसमें है या नहीं ये जांच कर सकते हैं। अगर आप आवेदन किए थे और उस लिस्ट में नाम है तो वेरिफिकेशन तो किया ही जाएगा, क्योंकि बाद बाकी आपको पता है कि 1,04,00,000 व्यक्तियों का नाम उस लिस्ट में आ चुका है, तो सभी को नहीं दिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। तो आप पहले ही जांच कर ले कि आपका नाम अगर है तो वेरिफिकेशन होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उस जांच के दौरान आपका नाम कट चुका है और आपको पैसा नहीं मिलेगा पीएम आवास की योजना के तहत। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, और आप लोग सतर्क रहें, जांच करें, ऑनलाइन के माध्यम से जांच करें कि आपका है या नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।